अच्छा, अब हमने जो है ना वो क्या किया था, हमने गाइटिंग का चैप्टर नंबर 75 शुरू किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंडोक्राइनोलॉजी में, और हमने पेप्टाइड हार्मोन की जो है वो हमने सीख ली थी कि सिंथेसिस वगैरह कैसे हो रही होती है। अब हम जो है वो करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हमने पहले देख लिया, हमारे पास जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल होता है, कोलेस्ट्रॉल से इसकी हमारे पास सिंपली सिंथेसिस हमारे पास हो रही होती है। जब हम डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स को देखेंगे तो उसमें हम इसकी मेनली सिंथेसिस देख लेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर हमारे पास मॉडिफिकेशन होंगे, हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है और एक हमारे पास में साइक्लोपेंटाइल रिंग होगा। ठीक है, यानी 3 हमारे पास 6 कोनों वाले रिंग्स हैं और एक हमारे पास 5 वाला है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड में हमने पहले पता है कि लिपिड सॉल्युबल है, तो ब्लड हमारे पास वाटर है, तो ये हमारे पास इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास बाइंड करेगा विद द प्लाज्मा प्रोटीन मेनली। ठीक है, अब हमारे पास जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करा होता है तो मेनली हम कहते हैं हमारे पास ये इनएक्टिव में रहता है एज जब तक मतलब लाइक के हमारे पास ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है ना तब तक ये इनएक्टिव है। ठीक है, अगर इसको एक्टिव होना है तो इसको प्लाज्मा प्रोटीन से उतरना पड़ेगा, देन ही अपना फंक्शन कर सकेगा। तो हम कहते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के बाहर रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो ये एज अ रिजर्वायर हमारे पास जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल एट सेल, जब भी हमारे पास हम कहते हैं सेल के ऊपर काम कर रहा होता है, ये हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारे पास डिफ्यूज करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास काम कर रहे हैं, जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं, तो हमारे पास ये स्लोली हमारे पास ब्लड से जो है ना वो क्लियर हो रहे होते हैं। उनकी हाफ लाइफ क्या होगी, लॉन्ग होगी। मेनली हम कहते हैं हमारे पास लीवर से हमारे पास मेटाबॉलिज्म हमारे पास का करता है और हमारे पास ये कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है। अब हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, कहते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड जो होता है ना वो हमारे पास ड्राइव होता है हमारे पास ट्रायोसिन से। अब हमारे पास अमाइनो एसिड जो है ना वो हमारे पास 2 तरह के थे। ठीक है, एक हम कहते हैं हमारे पास जो है वो थायराइड हार्मोन्स थे और एक हमारे पास क्या थे, हमारे पास एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब जो थायराइड थे ना वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल थे और हमारे पास जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन थे वो वाटर सॉल्युबल थे। तो हम यहाँ पे इनकी जो है ना वो अलग अलग से दोनों की सिंथेसिस देख लेंगे। अब हमारे पास अगर हम देखें थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस काफ़ी हमारे पास जो है ना वो इंपॉर्टेंट भी है, तो यहीं पे हम उसको अच्छे से कर लेंगे। जब हम थायराइड हार्मोन अलग से करेंगे उसमें भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें ही अभी हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब थायराइड के लिए हमें सबसे पता है, सबको पता है कि हमें थायराइड अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा कि ब्लड से आयोडीन जो है वो हमारे पास सोडियम आयोडीन सिम पोर्टर के थ्रू एंटर होगा इनटू द फॉलिकुलर सेल्स। यानी ये हमारे पास ऐसा हमारे पास जो है ना वो सोडियम और हमारे पास आयोडीन का सिम पोर्टर होता है कि हमारे पास ये सोडियम को भी इनसाइड लेके जा रहा होता है और हमारे पास जो है ना वो आयोडीन को भी लेके जा रहा होता है। यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो हम जब फर्दर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस पाएंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम सिंपली ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आयोडीन यहाँ पर आ गया। अब आयोडीन हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे पेनहाइड्रीन होगा, जिससे हमारे पास आयोडीन जो है वो हमारे पास इंटू द कैविटी इंटू द ल्यूमेन में हमारे पास जो है ना वो चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे पास पहले जो है ना वो हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स हैं, तो हमारे पास पहले आयोडीन यहाँ से हमने यहाँ लेकर आए थे। अब यहाँ से हमने जो ये नीचे वाला सर्कल है ना अंदर कैविटी, उसके अंदर हमने लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्लोराइड और आयोडीन का हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्टर होगा जो कि इसको यहाँ पे कर देगा। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पे जब ये साथ साथ आयोडीन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए हमारे पास एमआरएनए से ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, और वो हमारे पास प्रोटीन भी कैविटी में आ जाएगा। अब कैविटी में हमारे पास क्या होगा कि आयोडीन आ गया। अब आयोडीन जो है ना वो आई नेगेटिव की फॉर्म में आता है, तो हमारे पास थायरो पर ऑक्सीडेज होता है जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास इसकी पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हमारे पास आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स में आ गया, उसको हम कहते हैं हमारे पास ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन। अब हम कहते हैं हमारे पास जो थायराइड पर ऑक्सीडेज है वो आई नेगेटिव को I2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास जो थायरोग्लोबिन होते हैं ना उसमें मेनली हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे और कहीं 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 उसमें ट्रायोसिन्स होंगे। अब यहाँ पे जो ट्रायोसिन्स होंगे ना उसके ऊपर हमारे पास आयोडीन आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ दैट थायरोग्लोबिन। अब हमारे पास क्या होगा कि आयोडीन ना एक या तो अटैच होगा ट्रायोसिन के साथ, या हम कहते हैं हमारे पास 2 अटैच होंगे। जब एक अटैच होगा तो ये मोनो आयोडो टायरोसिन बना देगा, अगर 2 अटैच होंगे तो डाई आयोडो ट्रायोसिन बना देगा। ठीक है, MIT एंड DIT। अब ये हमारे पास बन जाएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या होगी, कपलिंग होगी। कपलिंग में क्या होगा, MIT जब DIT के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो है वो T3 बना देगा और DIT के साथ मिलेगा तो T4 बना देगा। ठीक है, सो हमारे पास ये सिंपल सी बात थी, इसके साथ हमारे पास जो है ना वो सेल बन जाएगा। अब हम कहते हैं जब दोबारा उसको सिक्रीट या कैसे होंगे, सिक्रीशन में हमारे पास क्या होंगे कि ल्यूमिन से दोबारा से हमारे पास सूडोपोड्स बनेंगे, पिनोसाइटोसिस से ये D3 सारा कुछ जो है ना वो उसको अंदर फॉलिकल में वेजिकल में ले जाएगा। अब ये हमारे पास लाइसोसोम के साथ हमारे पास बाइंड करेगा। लाइसोसोम इसमें से जो T3 T4 है वो हमारे पास निकाल देगा और यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड में चल जाएगा, क्योंकि जो MIT DIT आएगा वहाँ से हमारे पास आयोडीन को रिमूव करा लेगा थ्रू थायरोड डी
प्रोटीनेज एंजाइम से, और हमारे पास जो आयोडीन है वो दोबारा से हमारे पास रीयूज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें मेनली तो हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल। उसमें हम कहते हैं हमारे पास जो मेनली हमारे पास होता है वो होता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्ली एल्ब्यूमिन एंड थायरॉक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। ये हमारे पास मेनली हमारे पास जो है ना ये होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमारे पास अटैच हो रहा होता है। और क्लियरेंस हम कहते हैं हमारे पास की लिवर से हो रही होती है। अगर हम अब देखें तो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन होता है, हम कहते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है, और इसका हमारे पास सिंथेसिस सेम ही है जैसे हमने प्रोटीन की देखी थी कि हमारे पास पहले प्री प्रो बनेगा, फिर प्रो बनेगा, और हमारे पास फिर ये सारा का सारा बनेगा। ये हम कहते हैं हमारे पास की जो है ना वो सेम इस तरह से ही है। अब हम जो है ना वो फीडबैक कंट्रोल देख लेते हैं। फीडबैक कंट्रोल में हम कहते हैं हमारे पास हार्मोन जो है ना वो है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, ताकि हमारे पास प्रिवेंट कर सके इसकी ओवर एक्टिविटी को। ठीक है, हमारे पास ताकि ओवर एक्टिविटी जो होती है ना टारगेट सेल्स के ऊपर, उसको हमारे पास कर सके। बिलफर्स यानी हमारे पास जो T3 T4 है वो अपनी ओवर एक्टिविटी ना हो जाए सेल पे, तो हमारे पास ये खुद ही हमारे पास पीछे जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक देता रहता है। एंड जैसे हमारे पास जो T3 T4 है तो वो हमारे पास क्या करेगा, नेगेटिव ये TSH को दे रहा होता है, जो कि हमारे पास T3 T4 को हमारे पास स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास शॉर्ट लूप, या हमारे पास ये TRH को भी करता है जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ताकि वो TSH को इनहिबिट कर दे, फिर इसको इनहिबिट कर दे, तो इसको हम लॉन्ग लूप कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास नेगेटिव रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, हमारे पास LH के ऊपर काम करते हैं, और LH हमारे पास स्टिमुलेट करती है ओवरी वो एस्ट्रोजन कॉज करें, और एस्ट्रोजन हमारे पास दोबारा से हम कहते हैं LH की हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा ही प्रोडक्शन करा रही होती है, ताकि हमारे पास जो है वो ओवुलेशन हो सके।